3 केसेस सुनाऊंगा मैं तुम्हें जहां सिर्फ इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने बड़े क्राइम हो गए ना। तो पहली स्टोरी स्टार्ट होती है राहुल अवस्थी से। ये 35 साल का था और गोविंद नगर एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब इसकी फैमिली प्रॉपर मिडिल क्लास थी। राहुल के पापा गार्ड की नौकरी करते थे और राहुल खुद हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर सेल्समैन का काम करता था। अब नॉर्मली काम के बाद राहुल हर सैटरडे अपने दोस्तों के साथ बैठकर ना ड्रिंक करता था, फुल मौज मस्ती। अब इसका एक दोस्त था सूरज, जो इसका पड़ोसी भी था। अब आती है डेट 8 जून 2024, सैटरडे का दिन था। दोनों ने मिलकर दारू पीने का प्लान बनाया। अब शाम को ये लोग उसी जगह मिलते हैं जहां दोनों बैठकर दारू पिया करते थे और दोनों ने दारू पीना शुरू किया। अब वही पीने के बाद इनकी ठाटा ठीटी चालू थी, लेकिन तभी राहुल ने सूरज से एक ऐसी बात बोल दी ना जो सूरज को पसंद नहीं आई और वो आर्गुमेंट में बदल गई। अब कुछ देर और पीने के बाद ना ये आर्गुमेंट गाली गलौच में बदल गई। अब गुस्से में आकर राहुल ने ना सूरज को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और सूरज को भी लग रहा था कि उसका दोस्त उसकी इंसल्ट कर रहा है। सूरज को मनी मन बहुत गुस्सा आ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। अब अगले दिन 9 जून 2024 सूरज प्लान करता है कि वो अपने भतीजे के साथ राहुल के घर पे जाएगा और उसके साथ घूमने के बहाने निराला नगर रेलवे ग्राउंड ले आएगा। अब इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही करा और वहां जाकर ना ये तीनों बैठ गए शराब पीने। एक तो कल इन दोनों ने झगड़ा करा था, आज फिर से शराब पीने बैठ गए, पता नहीं क्यों। अब पहले तो इन्होंने बहुत शराब पी, फिर सूरज और उसके भतीजे ने मिलकर राहुल अवस्थी के कपड़े उतार दिए और अपनी बेल्ट निकाल के उसे बहुत ज्यादा ही पीटने लग गए। और फिर इन्होंने एक पड़ी हुई ईंट उठाई और उसके सर पे दे मारा। अचानक से कहां चली गई बात। अब आता है 10 जून 2024 का दिन, मॉर्निंग का टाइम था और लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तभी लोगों को ग्राउंड पे बिना कपड़ों के राहुल अवस्थी की बॉडी दिखती है। अब लोग तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस भी आने के बाद ना आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कोई इसे जानता भी है। अब जब पुलिस को कुछ नहीं पता चलता तो वो आसपास ढूंढ रही होती है, तो उन्हें राहुल की बाइक मिल जाती है। अब बाइक के रजिस्ट्रेशन की डिटेल निकाली जाती है तो इन्हें पता चल जाता है कि इसका नाम तो राहुल है और इसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। अब जब पुलिस राहुल के घर पर पहुंच के उसके पापा राम प्रकाश से पूछती है ना, तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा भाई संडे को अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। और वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि सैटरडे को इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। अब राहुल के पापा जी को तो पूरा शक था कि ये सब सूरज ने किया और पुलिस वालों ने फिर राहुल और सूरज के ना फोन नंबर की लोकेशन निकाली 9 जून की, तो दोनों की लोकेशन भी सेम जगह की दिखा रही थी। अब पहले तो सूरज बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी लोकेशन दिखाई ना उसे की तू यहीं पे था, तो उसने मान लिया कि हाँ मैंने किया था। अब सूरज बताता है कि राहुल ने उसकी बेइज्जती करी थी जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ और इस काम में वो अकेला नहीं था, उसका भतीजा भी था। और राहुल के कपड़े उतरवाने की वजह पता है इन लोगों ने क्या बताई? ताकि लोग राहुल को पहचान ना ले। कपड़े उतरवाने से लोगों की शक्ल थोड़ी बदल जाती है, क्या दिमाग लगा रहे हैं क्रिमिनल्स आजकल। और मैंने ना बहुत सर्च करा ये जानने के लिए कि बेइज्जती में ऐसा बोला क्या था जिससे इतना बड़ा क्राइम हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला इंटरनेट पे। अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है ओमकार शिंदे से। ये 27 साल का था और मलाड ईस्ट में रहता था। ये एक मेटल वर्कशॉप में पॉलिशिंग का काम करता था, जिसकी वजह से ना इसके पास मेटल के टोंग चिमटे रहते थे। अब काम की वजह से ये चिमटे ना अपने बैग्स में लेकर घूमता था। अब आती है डेट 11 जनवरी 2026। ओमकार हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके ट्रेन से घर जा रहा था। अब उसी ट्रेन में ना ये आदमी भी था, आलोक सिंह। ये 40 साल का था और कॉलेज में लेक्चरर था। ये भी काम से घर वापस जा रहा था और ये ना थोड़ी जल्दी में भी था क्योंकि यार इसकी वाइफ का बर्थडे था। अब ओमकार शिंदे ने ना आलोक सिंह से रास्ता मांगा मलाड स्टेशन में उतरने के लिए, लेकिन आलोक ने ना मना कर दिया क्योंकि उसके सामने एक लड़कियों का ग्रुप था और वो उन्हें धक्का नहीं देना चाहता था। अब इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और ओमकार आलोक से बदतमीजी से बात करने लगा, तो आलोक ने ओमकार को एक थप्पड़ी मार दिया। अब ओमकार को लगा कि लड़कियों के ग्रुप के सामने उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है, तो उसने अपने बैग से एक शार्प चिमटा निकाला और आलोक के पेट में घुसेड़ दिया। अब ओमकार ने भीड़ का फायदा उठाया और वहां से गायब हो गया और आलोक भाई इंजर्ड था, उसे ले गए लोग हॉस्पिटल, लेकिन वहां उसे डॉक्टर ने डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था और पुलिस सीधा ना मलाड रेलवे स्टेशन ही पहुंचती है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ही चेक करी जाती है। अब फुटेजेस में ना इन्हें एक लड़का क्राइम के बाद भागते हुए दिखता है, जिसकी ये लोग फोटो खींच के आसपास के इन्फॉर्मर्स को दे देते हैं। अब एक दिन के अंदर पुलिस की टीम ने उसे ढूंढ के अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। अब ओमकार से जब सवाल जवाब किए गए तो उसने सारी चीजें बताई जो हुई थी, लेकिन उसने चिमटा स्टेशन से बाहर जाकर फेंक दिया था कहीं। अब पुलिस उस चिमटे को अभी भी ढूंढ रही है और आई विटनेस भी ढूंढे जा रहे हैं जिन लोगों ने देखा था कि ओमकार को भाई आलोक ने थप्पड़ मारा था। फिलहाल तो ओमकार शिंदे जेल में है। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से। एक का नाम था रंजीत, ये 22 साल का था, और एक का नाम था नीरज, ये 21 साल का था। अब ये दोनों दिल्ली के केशवपुरम में रहते थे और दोनों की फैमिली ना मिडिल क्लास थी और ये लोग एक फुटवेयर कंपनी में काम करते थे। अब इनका जो सुपरवाइजर था ना वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था। तीनों साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लंच करते थे साथ में बैठ के, साथ में भाई इंटरनेट पे काफी एक्टिव रहते थे। ये तीनों मिलकर इंस्टाग्राम पर ना बहुत फनी रील्स बनाते थे। इनके हिसाब से रोस्टिंग वाला कीड़ा ना मेरे अंदर से भी गया नहीं है। खैर अब रंजीत और नीरज को लगता था ना कि जब भी काम की बात आती है ना सुपरवाइजर की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज सी हो जाती है। काम के वक्त सुपरवाइजर उन्हें दोस्त की तरह नहीं नौकर की तरह ट्रीट करने लग जाता है। वो उन्हें दूसरे वर्कर के सामने गालियां देता था, नीचा दिखाता था, कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती थी कि हाथ भी उठा देता था। देखो हाथ उठाना तो बहुत गलत बात है। अब ये सब देखकर रंजीत और नीरज को ना बाकी वर्कर के सामने ना बेइज्जती फील होने लगी थी काफी। अब 4 जनवरी को ये दोनों दोस्तों ने ना प्लान बनाया कि सुपरवाइजर को ना सबक सिखा के रहेंगे। अब 7 जनवरी की रात जब सुपरवाइजर अपने कमरे में अकेला सो रहा था तभी इन दोनों ने मौके का फायदा उठाया और सुपरवाइजर को ना डंडे से मारने लगे और उसके सर पे 100 से ज्यादा बार डंडा मार दिया। ये लोग तब तक नहीं रुके जब तक वो ऊपर नहीं चला गया। उसके बाद भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन लोगों ने उसका चेहरा भी काला कर दिया ताकि इन लोगों को देखकर अच्छा लगे। अब ये सब करने के बाद ये लोग बॉडी को कमरे में बंद करके ही भाग गए। अब कुछ दिनों
दिनों बाद पड़ोसियों को बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस ने जब आकर कमरा खोला तो उन्हें वहां पर एक डिकम्पोज बॉडी मिली। अब कमरा बाहर से लॉक था तो पुलिस को शक हुआ कि ये काम किसी जान पहचान के बंदे का है। अब पुलिस ने सीधा सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जिसमें रंजीत और नीरा आसपास घर के दिख गए। अब पुलिस को इन दोनों पे शक हुआ और इनके बारे में ना पूछताछ भी करी तो पता चला ये तीनों आपस में दोस्त भी थे। फिर पुलिस ने सोशल मीडिया पे जाके इनकी फनी रील्स भी देखी आपस में। पुलिस वाले फनी रील्स देख के हंसे होंगे या नहीं? मत कर राजीव, मत कर। अब इसके बाद पुलिस ने वही काम करा जो ये लोग हर केस में करते हैं। इन्होंने कॉल रिकॉर्ड निकाले भाई नीरज और रंजीत के और 7 जनवरी की इनकी लोकेशन में निकाली जो सुपरवाइजर के घर के पास ही दिखा रही थी। अब पुलिस वाले ने इनको ढूंढने में लगे पड़े थे क्योंकि ये लोग बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे। और इधर पुलिस वालों ने भी ना अपने सारे इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि जहां भी दिखे ना इन्हें वहीं अरेस्ट कर लो। और फिर ज्यादा टाइम नहीं लगा, 24 घंटे के अंदर ये लोग अरेस्ट हो गए। अब क्या जेल में किसी कैदी को ढूंढ के उसके साथ फनी रील्स बनाएंगे? खैर तुम्हें ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ एक और वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर टैप कर सकते हो।